तुझको पता नहीं मैं काल जीत मत वाला हूँ। अरे जिसके कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विष वाला हूँ। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। यम इंद्र कुबेर वरुण मंडल इन बाहों से थर्राया है। अरे मुझसा पंडित मुझसा योद्धा इस संसार में और न दूजा है। अपने मस्तक को काट काट महाकाल को मैंने पूजा है। अरे दुश्मन के आगे सर झुकाए ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना है मंजूर मगर सीता देना मंजूर नहीं। घर वाला ही होकर घर को अपमानित करा रहा है तू। आवरण छत्र सिंहासन का मिट्टी में मिला रहा है तू। चलिए दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी नगर पंचायत गौरव बादशाहपुर के यहाँ रामलीला में है और ये नवयुवक रामलीला समिति है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए रावण का किरदार निभाने वाले क्या नाम था आपने, गिरीश चंद है मेरे साथ बातचीत करने के लिए। और रामायण के पूरे पात्रों में जितना स्नेह आप राम से करते हैं उतनी नफरत आप रावण से करते हैं। लेकिन राम होना आसान है, रावण होना बहुत मुश्किल। विद्वता की पराकाष्ठा के सबसे अलग पार खड़े रावण के बारे में आज चर्चा करेंगे। रावण से जरा बातचीत करेंगे और जरा ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर इनको पात्र कैसे मिला और कोई ऐसा संवाद जो इनको बहुत आकर्षित करता हो उसके बारे में बताएं। गिरीश जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका चैनल पर। एक सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। कोई प्रसंग आप जरा रामायण का बताएं जो आपके दिल के बहुत पास हो। सबसे पहले मैं आपको अभिवादन करता हूँ, भारतीय राष्ट्रीय अभिवादन, नमस्ते। एक संवाद है अपने छोटे भाई विभीषण से, जो विभीषण समझाता है कि राम जी से आप मिल जाइए, माँ सीता को उनको वापस कर दीजिए। तो रावण वहाँ पर गरजता है और विभीषण को कहता है कुलद्रोही कायर कुबुद्धि। वो किस लहजे में समझाता है मैं उसी भी रस में समझाने का प्रयास करता हूँ। बस मान विभीषण हो वंचित, अरे है कंठ सरोदर को इस समय और होता कोई तो अभी काट देता सर को। अरे दुश्मन के आगे सर झुकाए ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना है मंजूर मगर सीता देना मंजूर नहीं। घर वाला ही होकर घर को अपमानित करा रहा है तू। आवरण छत्र सिंहासन का मिट्टी में मिला रहा है तू। कुलद्रोही कायर कुबुद्धि ओझल हो मेरी नजरों से। जा उसको ही नीति सिखा अपनी, जा मिल जा तफसीब बच्चों से। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। बहुत सारे प्रसंग हैं। जब एक मारीच का एक प्रसंग आता है जिसमें स्वर्ण मृग बनने की बात होती है, जब रावण हनन करके माँ सीता को लेकर के जाता है, भिक्षाम देही करते हैं, तो ये प्रसंग अगर आपको याद हो तो जरा उसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल। जैसा कि विदित है रामायण में, आप सभी जानते हैं कि रावण जाता है मामा मारीच को समझाने, चूंकि मारीच ऐसा रहता है वो वेश बदलने में माहिर रहता है। तो रावण उसी के पास जाता है कि तुम जाओ और स्वर्ण मृग बन जाओ, सोने का हिरण बन जाओ और माँ सीता को लुभाओ, जिससे वो उसमें फंस जाएंगी और मैं सीता जी का हरण कर लूँगा। तो उसमें वो जिस लहजे में समझाता है मामा मारीच को, पहले तो मामा मारीच उसे मना करता है कि नहीं मैं नहीं बनूंगा, ये वही राम है जिन्होंने 100 योजन तक बाण मारा था, तो मैं नहीं बनूंगा। लेकिन रावण के डर से वो तैयार होता है और रावण किस तरीके से डराता है मैं उसे बताता हूँ उसी लहजे में। रावण कहता है अरे सर्व खलविद ब्रह्मा है, जब तक झूठा सारा नाता है, फिर किसको ज्ञान सिखाता है, क्या खुद बनकर समझाता है। अरे नहीं साथ देगा मेरा तो तेरा सारा ज्ञान भुला दूंगा और सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार। और कोई प्रसंग रावण का किरदार निभाने के नाते आपके ध्यान में? अंगद जब पहुंचे थे, अंगद का कोई प्रसंग? जी, अंगद भी रावण दरबार में जाते हैं और वही समझौते का प्रपोजल लेके फिर जाते हैं रावण के पास। चूंकि एक बार हनुमान जी जाते हैं, लंका दहन करके आते हैं, राम जी फिर भी गुंजाइश रखते हैं कि जाओ एक बार और समझाओ, कदाचित रावण मान जाए। लेकिन रावण मानता नहीं है। अंगद जैसे समझाते हैं कि माँ सीता जगत जननी है, पराम्बा है, उनको वापस राम जी को सौंप दो, सारा समझौता यहीं पर निपट जाए, लंका की कोई क्षति नहीं होगी। लेकिन फिर रावण वहाँ पर, चूंकि उस एक नंबर का अहंकारी दंभी ज्ञानवान तो था ही लेकिन अहंकारी भी था, और वो जो कहता है फिर से उसी लहजे में एक बार फिर कहने का प्रयास करता हूँ। रावण कहता है हे अंगद, तुझको पता नहीं मैं काल जीत मत वाला हूँ। अरे जिसके कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विष वाला हूँ। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। यम इंद्र कुबेर वरुण मंडल इन बाहों से थर्राया है। अरे मुझसा पंडित
मुझसा पंडित मुझसा योद्धा इस संसार में और न दूजा है। अपने मस्तक को काट काट महाकाल को मैंने पूजा है। नाओ शीस पहले काटे फिर दसवां बलि चढ़ाया है। करके भक्ति श्री महाकाल की मैंने अमरता का वरदान पाया है। एक चीज और आपसे व्यक्तिगत जरा आपके बारे में जानना चाहूंगा, वास्तव में आप करते क्या हैं? जी बाय प्रोफेशन में टीचर हूँ, असिस्टेंट टीचर बेसिक शिक्षा परिषद में बहराइच में हमारी पोस्टिंग है। एक शिक्षक का रावण हो पाना तो बहुत मुश्किल है, कैसे ये आपको लगा कि नहीं रावण का किरदार निभाया जाए, कैसे आपके मन में ये सवाल आया? एक्चुअली पारंपरिक है हमारे घर पे, पहले हमारे दादाजी करते थे, कजिन दादाजी थे वो करते थे, फिर पिताजी अब भी रोल करते हैं और उन्हीं के साथ हम भी स्टेज पे आए और ऐसी स्थितियां बनी जो है रामलीला की। हमारे यहाँ जो रावण का किरदार कर रहे थे अचानक जो है उनकी शायद उतनी ही आयु थी तो ये कमी थोड़ी सी बनी और फिर पुराने होने पे थोड़ा सा रहता है ना, बहुत एनर्जी जो हो एनर्जेटिक फॉर्म हो, तो इसकी वजह से जो है वो नहीं रहे अब और जो है स्थान किसी न किसी को लेना ही था। तो जो यहाँ जब ट्रायल हुआ तो जो हमारी समिति के जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे सलाहकार हैं उन्होंने एक आग नहीं आप करिए बेहतर करेंगे और फिर उसके बाद तब से जो है। अच्छा, इतने लोगों के सामने इतने लोगों के सामने सब कुछ करना, कभी मन में नहीं लगता कि कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ सवाल मन में? नहीं, अभी नहीं आता, अभी तो बेफिक्री रहती है क्योंकि अभी हो गया 9-10 साल लगभग, तो इतना लंबा टाइम शुरुआत में थोड़ा हेजिटेट होते थे मगर अब जो है चूंकि बाई प्रोफेशन टीचर भी हैं तो वहाँ भी 1000-2000 लोगों को झेलना रहता है, यहाँ भी 5000-10,000 लोग हैं तो कोई इशू नहीं रहता। अच्छा, राम और रावण में अगर आपको चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? एक्चुअली सबका अपना गला होता है, मैं समझता हूँ मैं वीर रस करने में थोड़ा सा मुझे कंफर्ट रहता हूँ। राम जी का करना हो तो कर लिया जाएगा लेकिन मुझे लगता है मैं बेहतर राम जी से रावण का कर लूँगा। तो आपने देखा कि मेरे साथ बातचीत करने के लिए गिरीश चंद थे और इन्होंने रावण के किरदार में एक समा बांध दिया है और मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि तमाम लोगों ने अलग अलग किरदार निभाए जरूर, लेकिन रावण का किरदार इस नवयुवक रामलीला समिति में सबसे अलग और सबसे जुदा है। जुड़े थे आप मेरे साथ, जुड़े थे आप स्वराज के साथ। नमस्कार।